हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रोजाना की तरह एक नया वीडियो पुनः लेकर हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति, उसका एक्सरसाइज 7 आपको बताया था, जिसमें हमने बारी बारी से 1 से लेकर 11वें क्वेश्चन तक आपको पूरी तरह से बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वो 11 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अगर आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है, वो 11 क्वेश्चन नहीं सीखे हैं चैप्टर 7 के, तो पहले आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से उस लिंक पर जाकर के क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें 1 से लेकर 11 क्वेश्चन तक आपको बताए गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 12वें क्वेश्चन से आगे बताएंगे और अगर एक हल्की सी रिक्वेस्ट हम आपसे करें तो वो रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल से परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं, पर्टिकुलर से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे अगर हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसके बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप हमारे जो है वीडियो को देख सकते हैं, यानी उसका अगर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेते हैं। तो दोस्तों एक चीज और कहेंगे, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा में अच्छी परसेंट बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और ऐसा नहीं कि केवल हम गणित पूरा ही कराएंगे, हम गणित पूरा कराने के बाद जो मोस्ट क्वेश्चन और बचेंगे, जो इन सभी में से छांट करके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिससे आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छी परसेंटेज, अच्छे मार्क्स आ सकें। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो 12वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 12वें क्वेश्चन भी आपको तभी समझ में आएगा जब आप आयत, वर्ग, समचतुर्भुज और चतुर्भुज के बारे में सीख जाएंगे। तो वही चीज कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। दोस्तों अब 4 बिंदु दिए हैं इसमें, तो 4 बिंदुओं से एक चतुर्भुज की आकृति तो बनेगी। अब वो चतुर्भुज की आकृति बनेगी तो क्या होगा, वर्ग होगा कि आयत होगा कि समचतुर्भुज होगा कि चतुर्भुज होगा, तो वही चीज हमें यहाँ देखनी है। और वो चीज हमने पिछले वीडियो में बताई है कि आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, चतुर्भुज होते क्या है, तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो देखिए दोस्तों 4 बिंदु दिए हैं और इनसे निर्मित आकृति के बारे में पूछ रहा है, तो हमने मान लिया कि इनसे निर्मित एक ऐसी आकृति बनी, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। चारों बिंदुओं को लिख दो। ए का मान कितना है -1, -2। बी का मान कितना है 1, 0। सी का मान कितना है -1, 2 और डी का मान कितना है -3, 0। तो ये 4 मान दिए हैं बिंदुओं के और इन बिंदुओं से हमें इस आकृति को बताना है कि यह आकृति एक वर्ग है कि आयत है कि चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है। अब ये चीज तो जब हमें पता होंगी, यानी इनकी दूरियां निकाल के ही पता होंगी, ठीक है। चलिए तो हम पहले दूरी निकाल लेते हैं, ए की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो तो ए के बिंदु कितने हैं, ए के बिंदु देख लो, ए के बिंदु कितने हैं -1, -2। बी के बिंदु कितने हैं 1, 0, ठीक है, 1, 0। अब इन बिंदुओं से ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। ए बी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला √/2 -y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर दोस्तों इसको मान लो x1 y1 x2 y2। चलिए y2 की वैल्यू लगा दो 0 है, y1 की वैल्यू -2 है तो ये हो जाएगा +2 और इसका होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है -1 तो ये हो जाएगा +1 और इसका होल स्क्वायर। ए बी बराबर दोस्तों 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 1 2 का वर्ग ये भी होगा 4। तो ए बी की जो वैल्यू आई वो आई √8 इकाई। कितनी आई? √8 इकाई। या हम इसको
2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। कितना? 2 अंडर रूट 2 इकाई। ठीक है। कैसे? जब हम इसका फैक्टर करेंगे अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 2 के जोड़े बाहर आते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2, नहीं तो आप इसको ही रहने दीजिए। ठीक है। ए बी निकाल लिया हमने, अब बी सी निकालेंगे। तो बी के बिंदु कितने हैं? बी के बिंदु दे रहा है 1,0, सी के बिंदु कितने हैं वो देख लो, -1,2। अब इसको x1 y1 x2 y2। ठीक है। बी सी दूरी निकाल लो, सूत्र वही है, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर y2 का मान लगा दो, कितना है? 2 है, माइनस y1 का मान 0 है, प्लस x2 का कितना है? -1 है, माइनस x1 का कितना है? 1 है, इसका होल स्क्वायर। बी सी बराबर, देखो दोस्तों -0 खत्म हो गया, ये तो 2 का वर्ग होगा 4 और -1 -2 और -2 का वर्ग भी हो जाएगा प्लस के 4। तो BC की वैल्यू भी कितनी आ गई? 4 और 4 अंडर रूट 8 इकाई, या हम इसको 2 अंडर रूट 2 भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये BC की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे, BC निकाल लिया, अब देखेंगे CD। क्या देखेंगे? CD। चलिए CD के लिए C के बिंदु कितने हैं? देखो दोस्तों कितने हैं? -1,2। ठीक है। D के बिंदु कितने हैं? -3,0। तो अब CD दूरी देखेंगे, इसको x1 मान लो, y1 x2 y2। ठीक है। CD दूरी के लिए अंडर रूट में y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। मान लगा दो दोस्तों, यहां इधर लगा देते हैं। CD बराबर y2 पर नजर डालिए 0 है, माइनस y1 पर नजर डालिए 2 है, तो इसका वर्ग प्लस x2 का मान है -3 माइनस x1 का मान है -1 और माइनस ये और माइनस ये हो जाएगा +1। देखिए दोस्तों CD बराबर 0 में से -2 जाएगा, -2 ही बचेगा और -2 का वर्ग होता है 4। ठीक है। -3 में से जब 1 घटाएंगे तो यानी -3 में 1 जोड़ना है, तो -3 में 1 जुड़ेगा नहीं, माइनस का होता तभी जुड़ता, तो यहाँ बचे -2 का वर्ग करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा? 4। तो इस तरह से CD का जो मान आया वो भी आ गया अंडर रूट 8 इकाई। दोस्तों 3 भुजा तो एक जैसी आ गई। चौथी को और देख लेते हैं, DA या AD। DA देखिए, तो D के पहले बिंदु लिखेंगे कितने हैं? -3,0 और A के बिंदु लिखेंगे, A के -1, -2। चलिए अब हम AD दूरी निकालेंगे या DA निकालेंगे। तो x1 है ये y1, ये x2, ये y2। तो सूत्र लिख दो, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो DA बराबर दोस्तों देखिए y2 का मान है -2 माइनस y1 का मान है 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना? -1 और माइनस x1 का मान कितना? -3। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 3। अब DA बराबर देखिए -2 में से 0 जाएगा, -2 बचेगा और -2 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? प्लस के 4 प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 और 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? यानी जो DA बराबर आ जाएगा अंडर रूट 8 इकाई। ये भी इतना ही आया दोस्तों। यहाँ क्या मिला हमें? यहाँ ये मिला कि AB कितना आया? अंडर रूट 8। BC कितना आया? अंडर रूट 8। CD कितना आया? अंडर रूट 8। DA कितना आया? अंडर रूट 8। यानी चारों भुजाएं जो आई हैं वो आपस में बराबर आई हैं। कैसी आई हैं? बराबर। तो जब इसकी चारों भुजा बराबर हैं तो ये एक वर्ग की आकृति है, लेकिन वर्ग में एक शर्त और होती है, वो क्या है कि इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए। वर्ग की पहचान क्या होती है दोस्तों? यही हमने पिछले वीडियो में बताया था और इसी के लिए हम कह रहे थे कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप हमारे पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लें। हमने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, तो आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और आयत, वर्ग, चतुर्भुज और समचतुर्भुज को के बारे में जान सकते हैं। तो एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं कि आयत क्या होता है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी जो AD होगी वही BC होगी
और ए बी होगी वो ये होगी, यानी इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी आयत की वो बनती है शर्त है। अब वर्ग की शर्त क्या है? वर्ग में चारों भुजा बराबर होंगी और इनके विकर्ण बराबर होंगे, ए सी और बी डी। तो इसमें चार भुजा तो दोस्तों बराबर आ गई, ए बी का मान भी √8 है, बी सी का मान √8, सी डी का मान √8 और डी ए का मान √8, ये तो आ गया। अब हम इसमें एक शर्त और लगा रहे हैं, वो है विकर्ण वाली। अगर इसके विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं, आपस में विकर्ण अगर बराबर आते हैं, तो हमारी ये आकृति जो होगी वो एक वर्ग होगी। हम कह सकते हैं कि इन चारों बिंदुओं से निर्मित आकृति हमारी वर्ग है। तो चलिए दोस्तों हम इसको बताते हैं, विकर्णों को भी निकाल लेंगे। यहाँ विकर्ण ए सी, विकर्ण ए सी, तो विकर्ण को निकालने के लिए पहले बिंदु लिख लो इसके। ए के बिंदु कितने हैं? -1, -2, और सी के बिंदु कितने हैं? -1, -2। ठीक है, इसको x1 y1 x2 y2 लगा दीजिए। ए सी बराबर, अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं, y2 - y1, ये लिखा है फॉर्मूला। y2 की जगह 2, -y1 की जगह -2, तो ये हो जाएगा +2 और इसका वर्ग, प्लस x2 - x1, x2 का मान है -1 और -x1 का मान है +1, तो ये हो जाएगा +1, इसका वर्ग। ए सी बराबर, देखिए दोस्तों, -1 + 1 हो गया कैंसिल, यानी 0 का वर्ग 0, 2 और 2 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो AC का मान आ गया 16 इकाई √ में। ठीक है, AC निकाल लिया विकर्ण। अगर BD विकर्ण भी 16 ही आ जाता है √ में, तो हमारी ये आकृति एक वर्ग होगी। क्या होगी? चलिए हम BD को और निकाल लेते हैं। तो B के बिंदु कितने हैं? 1,0 और D के बिंदु कितने हैं? -3,0। चलो इसको रख देते हैं। तो BD बराबर क्या होता है दोस्तों? सूत्र में होता है y2 - y1, y2 ये x1 y1 x2 y2, y2 - y1, y2 है 0 माइनस y1 भी है 0, इसका वर्ग, प्लस x2 - x1, x2 का मान है -1 और माइनस x1 का मान है 1 और इसका वर्ग। तो BD बराबर, देखो दोस्तों 0 का वर्ग तो 0 होगा, अब -3 और 1 हो गया -4, और -4 का वर्ग करेंगे तो होगा +6 16। तो दोस्तों BD का मान कितना आ गया? √16 इकाई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इससे जो निर्मित आकृति के बिंदुओं से वह एक वर्ग है। क्यों वर्ग है? यहाँ लिखेंगे AB यानी भुजाएं, क्या लिखेंगे? इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। कैसी हैं? चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। अतः यह आकृति एक वर्ग है। क्या है? यह आकृति एक वर्ग है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताया गया यह 12वां क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का सेटिंग। क्वेश्चन नंबर 12 की सेटिंग में क्या है? 4 बिंदु दीजिए हमें पहले की तरह बिल्कुल, और हमें आकृति बतानी है कि कैसी आकृति है। तो इसके लिए हम पहले की तरह एक डायग्राम फिर बना लेते हैं और इस पर अपने चारों बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे। ये मान लीजिए B, C और D, चारों को दे दो कितने कितने हैं। A पर है -3,5, B पर दिया है दूसरा 3,1, C पर जो दिया है वो है 0,3 और D पर जो दिया है वो है -1, -4। तो यह एक आकृति है। अभी हमें पता नहीं है कि आकृति की है किसकी, आयत है कि वर्ग है कि चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है, क्या है, हम इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते। हम पहले देखेंगे इसमें शर्त कौन सी फॉलो होगी, वर्ग की होगी कि आयत की होगी कि चतुर्भुज की या समचतुर्भुज की। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले इसकी चारों दूरियां निकालनी पड़ेंगी। तो दूरियों के लिए हम पहले A और B की दूरी निकालते हैं। यानी A के बिंदु कितने हैं? -3,5 है। B के बिंदु कितने हैं? B के जो बिंदु है वो है 3,1। और जो अब हम AB दूरी निकालेंगे, तो AB दूरी फॉर्मूला आप जानते हैं, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। AB बराबर y2
बाई टू x1/1 और x2/2। ठीक है, बाई टू का मान लगा दो 1, माइनस बाई वन का मान कितना है 5, इसका होल स्क्वायर, प्लस x2 का मान कितना है 3, माइनस x1 का मान कितना -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। AB बराबर 1 में से 5 जाएगा तो -4 बचेंगे और -4 का वर्ग हो जाएगा 16 प्लस का 3 और 3 6 और 6 का हो जाएगा 36। तो दोस्तों AB बराबर 30, 40 और 50 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 52, √52 इकाई AB का मान। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये AB आ गई। अब देखेंगे BC, B के बिंदु और C के बिंदु लेकर के BC निकलेगी। B के बिंदु कितने हैं, B के बिंदु है 3,1 और जो C के बिंदु हैं C के कितने हैं 0,3। ठीक है, अब BC निकालो। BC बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, BC बराबर बाई 2 का मान कितना है, रख लो पहले में x1/1 x2/2, 3 माइनस बाई 1 की जगह 1 इसका वर्ग प्लस x2 की जगह 2 माइनस x1 का मान 3 इसका वर्ग कर दो। BC बराबर 3 में से 1 गया तो 2 का वर्ग हो गया 4 और -3 का जब वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगी √13 इकाई। ठीक है, देखते हैं BC आगे। अब देखेंगे CD को, किसको CD को। C के बिंदु कितने हैं, C के हैं 0,3 और जो D के बिंदु हैं वो कितने हैं, वो है -1,4 -1, x1/1 x2/2। फॉर्मूला लगा दो, बाई 2 माइनस बाई 1 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग। CD बराबर बाई 2 -4 बाई 1 का मान 3 इसका वर्ग, x2 का मान -1 माइनस x1 का मान 3, सॉरी x1 का मान 0। हल कर दीजिए तो CD बराबर इधर कर देते हैं, CD बराबर -4 और -3 मिलकर बन गया -7 और -7 का वर्ग हो जाएगा 49। -1 में से 0 जाएगा तो -1 बचेगा और 1 का वर्ग रहेगा 1 ही, तो 49 और 1 हो जाएगा 50, अंडर में 50। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम यहाँ CD जो दूरी निकाल रहे हैं तो ये 0 है C बिंदु, ये सॉरी C बिंदु 0,3 और D का है -1, -4। यहाँ से हम बाई 2 माइनस बाई 1 और प्लस x2 माइनस x1 की वैल्यू लगाएं तो बाई 2 की -4 बाई 1 की 3, ठीक है, प्लस x2 की -1 और x1 की 0, तो -4 और -3 हो गया -7 का वर्ग 49, तो -1 में से 0 जाएगा तो 1 का वर्ग हो गया 49 और 1 50। इसके बाद CD के बाद अब देखेंगे DA, तो D के बिंदु में -1 -4 और जो A के बिंदु है वो है -3,5, x1/1 x2/2, तो DA निकाल रहे हैं, फॉर्मूले में रख दो बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। DA बराबर बाई 2 का मान कितना दिया है 5, बाई 1 का मान दोस्तों कितना है -4, तो ये हो जाएगा +4, प्लस x2 का मान कितना है -3 और x1 का जो मान है वो है -1, तो ये हो जाएगा +1। DA बराबर देखिए 5 और 4 9 का वर्ग हो जाएगा 81, -3 में से जब 1 जाएगा तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग हो गया 4, तो DA बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा 85 इकाई। दोस्तों यहाँ जो भुजाएं हैं वो AB का मान 52 आया, BC का मान जो है BC का मान अंडर रूट 13 आया, CD का मान जो है अंडर रूट 50 आया, DA का मान अंडर रूट 85 आया। यानी सब भुजाएं अलग अलग हैं, बिल्कुल कैसी हैं, सब भुजाएं अलग अलग हैं। यानी AB बराबर नॉट BC बराबर नॉट
सी डी और बराबर नॉट डी ए, यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है और ना ही इसमें कोई शर्त लग रही है, यानी ना तो ये आमने सामने की भुजा बराबर है ये और ये, ना ये और ये, ना चारों बराबर है, तो ना तो ये आयत है और ना ही वर्ग है। तो दोस्तों चारों भुजा जब अलग अलग है तो यह एक चतुर्भुज आते हैं, आकृति एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। जो आकृति है वो क्या है, चतुर्भुज की आकृति है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको 12वीं का सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब बताएंगे आपको 12वीं का थर्ड। चलिए आप 12वीं का तीसरा है ये, और तीसरे में क्या है देखिए, हमें इसमें भी पहचान करनी है कि इन चारों शीर्षों से, ये चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए, इन चारों शीर्षों से कौन सी आकृति बनेगी, ये आयत बनेगा या वर्ग बनेगा या समचतुर्भुज बनेगा या कोई चतुर्भुज ही रह जाएगा। तो ये चीज हमें दोस्तों इसमें पता करनी है। जैसे हमने पिछले दोनों किए हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। तो देखिए हम ये बिंदुओं को रख देते हैं। यहाँ ए का बिंदु मान ले रहे हैं 4,5, बी के कितने हैं 7,6, सी के कितने हैं 4,3 और डी के कितने 1,2। तो ये दोस्तों ए बी सी डी के चारों हमने एक चित्र बना करके इसको जो है प्रदर्शित कर दिया है चारों शीर्षों को, और हमें ये आकृति बतानी है कि इन चारों शीर्षों से आकृति कैसी बनेगी। तो दोस्तों क्या बनेगी आकृति, वही चीज हम आपको यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले हम इनकी भुजा निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो ए बी के लिए पहले ए के बिंदु लिख लेंगे कितने हैं 4,5, और जो बी के बिंदु हैं, बी के बिंदु ये लिखे हैं 7,6। इस तरह से अब हम ए बी दूरी निकालेंगे, ए बी दूरी। तो ए बी बराबर क्या आएगा दोस्तों, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए ये x1 y1, ये x2 और y2 लगा दो। यहाँ ए बी बराबर y2 का मान कितना है दोस्तों 6 माइनस y1 का कितना है 5, ठीक है ये y1 है, और इसका वर्ग है तो वर्ग कर दो, प्लस x2 का मान कितना है 7 माइनस x1 का मान कितना है 4 और इसका होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर दोस्तों 6 में से 5 जाएगा तो 1 का वर्ग 1 प्लस 7 में से 4 जाएगा तो 3 का वर्ग 9, और तो ए बी बराबर यहाँ कितना आ गया √10 इतने इकाई। इसके बाद ए बी के बाद अब देखेंगे दोस्तों बी सी। तो बी सी निकालने के लिए बी के बिंदु लिखेंगे और सी के लिखेंगे। तो बी के बिंदु कितने दिख रहे हैं दोस्तों 7,6 और सी के बिंदु कितने हैं दोस्तों 4,3। तो ये बिंदु हो गए ये x1 y1 x2 और y2। लगा लो दोस्तों BC दूरी निकालने के लिए वही फॉर्मूला एक ही, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रख दीजिए। अब BC बराबर y2 का मान, तो दोस्तों y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 6 और इसका वर्ग है तो वर्ग, प्लस x2 का मान देखिए दोस्तों 4 माइनस x1 का मान 7 और वर्ग है तो वर्ग। BC बराबर दोस्तों 3 में से 6 जाएगा तो -3 बचेगा और -3 का वर्ग होगा प्लस के 9। यहाँ 4 में से 7 जाएगा तो -3 और -3 का वर्ग होगा 9। तो 9 और 9 √18। तो जो BC की वैल्यू आ गई, BC की जो वैल्यू आई वो आई √18 और इकाई। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब निकालेंगे CD। तो CD निकालने के लिए C के बिंदु लिख लो कितने हैं 4,3 और D के बिंदु लिख लो कितने हैं, D के हैं 1,2। देखिए x1 y1 x2 y2 इन्हें मान लेते हैं जिससे हमें लिखने में कोई परेशानी, देखने में परेशानी ना हो। देखिए फॉर्मूला वही है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लगा दीजिए y2 माइनस y1, दोस्तों y2 कहाँ है 2 है, माइनस y1 कितना है 3 और इसका वर्ग प्लस x2 कितना है 1, x1 कितना है दोस्तों 4 तो 4 का वर्ग। CD बराबर 2 में से 3 जाएगा दोस्तों -1 बचेगा और -1 का वर्ग होगा 1। 1 में से जब 4 जाएगा तो -3 और -3 का वर्ग होगा 9। तो दोस्तों 9 और 1 कितना आ गया, यानी CD बराबर जो आ गया वो आ गया √10। तो इतने इकाई। दोस्तों इसके बाद अब हम क्या देखेंगे DA। तो D के बिंदु लिख लो कितने हैं, D के बिंदु है 1,2 और A के बिंदु है
4,5 इनको x1 by1 x2 by2 फॉर्मूला लगा दो dA के लिए। अंडर रूट में क्या होता है by2 माइनस बाई1 का होल स्क्वायर, by2 कितना है 5 माइनस बाई1 कितना है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 4 माइनस 1 का होल वर्ग। तो dA बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 का वर्ग 9, 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 का वर्ग 9, यानी जो dA की वैल्यू आई वो आई अंडर रूट 18। dA की जो वैल्यू आई दोस्तों अंडर रूट 18 आई। अब यहाँ देखिए AB अंडर रूट 10 है, BC अंडर रूट 18 है, CD अंडर रूट 10 है और DA अंडर रूट 18 है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि AC AB देखिए AB और CD बराबर है, AB और CD आमने सामने की ये बराबर है और DA और AB ये अंडर रूट 10 है। DA और AB कौन सी, DA और AB यहाँ एक नजर डालिए। AB का मान कितना दे रहा है अंडर रूट 10 AB का, AB के सामने CD का कितना दे रहा है CD का मान अंडर रूट 10, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं AB और CD। अब देखेंगे DA और BC, DA का कितना है DA और BC, तो दोस्तों DA का मान आ गया अंडर रूट 18 और BC का मान कितना है, BC का अंडर रूट 18 है, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो दोस्तों जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे आयत कहते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन एक शर्त और देखेंगे हम यहाँ पे। वो शर्त क्या है कि अगर इसके विकर्ण भी बराबर होंगे तो ये आयत होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इसके विकर्ण बराबर होंगे तो ये आयत होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो ये आयत नहीं होगा। चलिए ये शर्त हमें और क्लियर करनी है, क्या इसमें लागू होगी या नहीं होगी। AC, तो AC देखिए A के विकर्ण 4,5 शीर्ष और C के शीर्ष कितने 4,3। चलिए ये x1 by1 x2 by2 सूत्र में रख दो। AC दूरी निकालेंगे तो by2 माइनस बाई1 यानी 3 माइनस बाई1 का कितना है 5 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 4 माइनस x1 का मान 4 तो इसका वर्ग। AC बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 में से 5 गए 2 माइनस के और माइनस 2 का वर्ग 4, 4 में से 4 जाएगा ये कट गया 0, तो यानी AC का मान आ गया अंडर रूट 4 इकाई। इसके बाद देखेंगे अब इसको BD को, तो B के बिंदु कितने हैं, B के बिंदु है 7,6 और D के बिंदु कितने हैं, D के बिंदु है 1,2 दोनों, ये x1 by1 x2 by2। अब हम यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला BD बराबर अंडर रूट में by2 माइनस बाई1 यानी 2 माइनस 6 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 7 का वर्ग। तो BD बराबर कितना आ जाएगा, 2 में से 6 जाएंगे माइनस 4 और माइनस 4 का वर्ग होता है 16 प्लस के, 1 में से 7 जाएंगे माइनस 6 का वर्ग होगा 36 और 36 और 16 कितना आ जाएगा दोस्तों 52, कितना आ जाएगा 52। तो BD बराबर अंडर रूट 52 इकाई आया। तो यहाँ दोस्तों हमें क्या पता चला कि जो AC और BD है वो आपस में बराबर नहीं है, यानी AC बराबर नहीं है BD के। ये जो विकर्ण है दोस्तों, जब विकर्ण बराबर नहीं है तो ये एक आयत की आकृति नहीं है, क्योंकि आयत की जो शर्त होती है वो क्या होती है कि आयत की शर्त के अनुसार आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ ठीक विपरीत हुआ है, क्या है कि आयत की आमने सामने की भुजा तो बराबर निकली हैं, लेकिन इनके विकर्ण बराबर आपस में नहीं निकले हैं। तो इसलिए यह एक आयत नहीं है, यह एक चतुर्भुज हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, चतुर्भुज, यानी ये एक चतुर्भुज है। हम यहाँ कह सकते हैं अतः यह आकृति एक चतुर्भुज है। क्या है, यह आकृति एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। एक बार हम स्क्रीन पे देख लेते हैं कि क्या आपको ये साफ साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी है।
कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इसमें। बस अंतर सिर्फ इतना था कि इसके विकर्ण समान नहीं निकले हैं, इसलिए यह एक चतुर्भुज बन जाएगा। और वो भी कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। दोस्तों यहाँ थोड़ा स्क्रीन पे जो है आपको देखने में परेशानी हो रही है, ऊपर हम कर देते हैं इसको। तो ये जो आकृति है दोस्तों, उसको हम आपको बता दें कि ये आकृति क्या है। थोड़ा सा एक चीज, स्क्रीन ये कट रही है तो हम इसको चाहो तो ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप सुन लीजिए, सवाल तो हमारा यही फिनिश हो गया। बस बचा क्या है इसमें? बचा ये है कि हमारी जो भुजाएं हैं, यानी ए बी बराबर है किसके? सी डी के। ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है डी ए के। बी सी बराबर है डी ए के। ये जो बी सी है वो डी ए के बराबर है, लेकिन इसके विकर्ण आपस में बराबर में नहीं है। विकर्ण ए सी बराबर नहीं है बी डी के। ए सी बराबर दोस्तों बी डी के नहीं है, इसलिए यह एक आयत ना होकर के एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है? समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों यह एक समांतर चतुर्भुज इसलिए है क्योंकि अगर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से, तो इसकी आमने सामने की भुजा ये बराबर है और ये बराबर है, लेकिन इनके विकर्ण बराबर नहीं है। ये बड़ा है और एक छोटा है। तो इस तरह से हम यहाँ इसको आकृति को नाम दे सकते हैं कि यह एक आयत नहीं है, बल्कि यह एक समांतर चतुर्भुज की आकृति है। अर्थात कि इन चारों शीर्षों से, शीर्ष बिंदुओं से जो आकृति बनेगी दोस्तों, वो एक समांतर चतुर्भुज की बनेगी। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये 12 में के तीनों पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.